Hello, good morning, India. नमस्कार दोस्तों, सीखो इंडिया क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अपना नंबर सिस्टम वाला चैप्टर कंप्लीट हो गया था। आज अपन एक नए चैप्टर की शुरुआत करने जा रहे हैं, मिक्सर या एलिगेशन की। अगर मैं मिक्सर या एलिगेशन की बात करूं तो दोस्तों ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है, क्योंकि इसका अपन अर्थमेटिक के हर टॉपिक्स में इसका यूज ही करते हैं या कर सकते हैं। तो इसको अपन थोड़ा डीपली पढ़ेंगे। तो चलो शुरुआत करते हैं मिक्सर या एलिगेशन की। सबसे पहले अपन समझते हैं कि मिक्सर या एलिगेशन क्या होता है। मिक्सर को अपन हिंदी में क्या बोलते हैं? मिश्रण बोलते हैं। अब समझते हैं कि मिश्रण क्या होता है। जैसे मेरे पास दो क्वांटिटी है, एक क्वांटिटी ये है और दूसरी क्वांटिटी ये है। जब मैं इन दोनों को मिलाऊंगा तो एक तीसरी क्वांटिटी बनेगी। अपन ने इनको मिलाया और एक तीसरी क्वांटिटी बनी। ये तीसरी क्वांटिटी क्या कहलाएगी? मिश्रण कहलाएगी। तो मिश्रण की परिभाषा क्या होगी? जब दो या दो से अधिक क्वांटिटियों को एक साथ मिलाया जाता है और तो तीसरी या चौथी क्वांटिटी बनती है, वो क्वांटिटी क्या कहलाती है? मिश्रण कहलाती है। यहाँ पे क्वांटिटी का मतलब क्या हुआ? यहाँ पे अपन दूध ले सकते हैं, पानी ले सकते हैं, वाइन ले सकते हैं, सोडा ले सकते हैं। ऐसी वे चीजें सभी ले सकते हैं जो एक दूसरे में घुल जाए या मिल जाए। तो उनको घुलने या मिलने के बाद क्या बनेगी? एक नई क्वांटिटी बनेगी और वो नई क्वांटिटी क्या कहलाएगी? मिश्रण कहलाएगी। ये तो हो गया अपना मिक्सर या मिश्रण। अब बात करते हैं एलिगेशन की। तो एलिगेशन क्या होता है दोस्तों? अगर मेरे पास यहाँ पे मिश्रण निकल के आ गया, ये क्या हो गया? मिश्रण। यहाँ से मैं अपन ले रहा हूँ, जैसे दूध ले रहा हूँ, ये ले रहा हूं पानी। ये दूध और पानी कैसा है? ये प्योर दूध है और प्योर पानी है। अर्थात अपन बोले कि ये 100% दूध है और ये क्या है? 100% पानी है। जब इन दोनों को मैं मिलाऊंगा तो एक नया मिश्रण बनेगा या नई क्वांटिटी बनेगी। नई क्वांटिटी किसकी बनेगी? दूध और पानी की बनेगी। तो ये तो अपना क्या कहलाया? नई क्वांटिटी, मिश्रण। लेकिन जब इस मिश्रण में कोई दूसरी चीज और मिला रहे हैं या कोई दूसरा मिश्रण मिला रहे हैं तो इनको मिलाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? एलिगेशन कहलाती है। तो आप दोनों में आसानी से डिफरेंस बता सकते हो। डिफरेंस क्या हुआ? मिश्रण के अंदर क्या होता है? जब दो 100% क्वांटिटियों को एक साथ मिलाया जाता है तो एक तीसरी क्वांटिटी या नई क्वांटिटी बनती है। तो ये नई क्वांटिटी क्या कहलाती है? मिश्रण कहलाती है। और एलिगेशन क्या होता है? जब दो या दो से अधिक मिश्रणों को मिलाया जाता है तो इनको मिलाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? एलिगेशन कहलाती है। ये तो समझा दोस्तों आपने मिश्रण या एलिगेशन क्या होता है। अब बात करें कि इसमें किन चीजों को मिलाया जाता है या किन डाटाओं का इसमें यूज किया जाता है। तो समझते हैं। तो मिश्रण या एलिगेशन में उन सभी चीजों का या डाटाओं का यूज किया जाता है जो किसी दूसरे के सापेक्ष बोले जाते हैं। जैसे मैं बात करूं 5 किलोमीटर पर हावर, तो 5 किलोमीटर किसके सापेक्ष बोला जा रहा है? ये हावर के सापेक्ष या घंटे के सापेक्ष बोला जा रहा है। तो इसका अपन यूज मिश्रण में कर सकते हैं। इसी तरह पर बात करें कि 2 किलोमीटर पर सेकेंड, तो ये 2 किलोमीटर किसके सापेक्ष बोला जा रहा है? सेकंड के सापेक्ष बोला जा रहा है। इसी में अपन बात करें किसी वस्तु के क्रय या विक्रय की। जैसे आप मार्केट गए, मार्केट से चीनी लाने के लिए गए, रास्ते में आपसे किसी ने पूछा कि चीनी किस भाव लेके आया, तो आप क्या बोलोगे? मैं 40 रुपये केजी लेके आया। 40 रुपये केजी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 40 रुपये की 1 केजी लेके आया। तो यहाँ पे 40 रुपये किसके सापेक्ष बोले जा रहे हैं? केजी के सापेक्ष बोले जा रहे हैं। आप 1 केजी का भाव ही तो बता रहे हो, इसको ये थोड़ी बोल रहा होगी कि ये 2 केजी का भाव है। आप डायरेक्ट क्या बोलोगे? 40 रुपये केजी। इसका मतलब हुआ कि अपन किसका भाव बता रहे हैं? 1 केजी चीनी का भाव बता रहे हैं। तो ये किसके सापेक्ष बोला जा रहा है? केजी के सापेक्ष बोला जा रहा है। इसी तरह अपन बात करें कि 10 रुपये लीटर, तो 10 रुपये किसके सापेक्ष बोले जा रहे हैं? लीटर के सापेक्ष बोले जा रहे हैं। तो इसका भी यूज अपन मिक्सर में करते हैं। तो उन सभी चीजों का अपन यूज करते हैं जो किसी दूसरे के सापेक्ष बोले जाते हैं। अगर मैं बात करूं जैसे जो दूसरे के सापेक्ष नहीं बोले जाए, जैसे मैं बोलूं 40 वर्ष और 50 वर्ष, दोनों को मिक्स कीजिए, तो आप क्या इनको मिक्स कर पाओगे? नहीं कर पाओगे, क्योंकि इनको आपने किसी के सापेक्ष नहीं बोल रहे। वर्ष तो क्या है? यहाँ पे एक इकाई है, या इसको अपन बोलें
की एक यूनिट है और 40 क्या है, एक डिजिट है। अगर मैं इनको बोलूं कि मिक्स करो तो आप क्या करोगे, इन दोनों को जोड़ दोगे। 40 50 कितने हो गए, 90। ये तो क्या हो गया, इनका जोड़ हो गया, मिक्सर नहीं हुआ। मिक्सर क्या क्या अंदर क्या होता है कि दोनों चीजें एक दूसरे में मिल जाती है। यहाँ पे अपन क्या कर रहे हैं, इनका योग कर रहे हैं। अपन को क्या करना है, उनको मिलाना है, तो वही चीजें मिलेगी जो किसी दूसरे के सापेक्ष बोली जाए। अब बात करें, ये तो हो गया अपन किन चीजों को मिलाते हैं। इनके मिलाने के बाद में एक अपने पास अनुपात निकल के आता है। वो अनुपात किसका निकल के आता है, उसकी बात अपन करते हैं। जैसे अपन ने बोला 5 किलोमीटर पर आवर, 5 किलोमीटर पर आवर। ये 5 किलोमीटर किसके सापेक्ष बोले जा रहे हैं, ये दोस्तों घंटे के सापेक्ष बोले जा रहे हैं। तो वहां पे अनुपात किसका निकल के आएगा, अपने पास घंटे का ही निकल के आएगा। अगर मैं बात करूं 2 किलोमीटर पर सेकंड की, अपन किसके सापेक्ष बोल रहे हैं, सेकंड के सापेक्ष बोल रहे हैं, किलोमीटर पर सेकंड। तो यहाँ पे अनुपात किसका निकल के आएगा, सेकंड का निकल के आएगा। अपन ने बोला 40 रुपए केजी, तो एक किसके सापेक्ष बोला जा रहा है, केजी या किलोग्राम के सापेक्ष। तो अपने पास अनुपात किसका निकल के आएगा, केजी का निकल के आएगा। यहां से किसका अनुपात निकल के आएगा, ये किसके सापेक्ष बोला जा रहा है, लीटर के सापेक्ष बोला जा रहा है। तो अपने पास अनुपात भी किसका निकल के आएगा, लीटर का निकल के आ गया। अगर इसी में मैं बात करूं औसत की, जैसे आपसे कोई बोले कि किसी कक्षा के छात्रों का औसत प्राप्तांक 30 अंक है, इसका मतलब क्या हुआ, औसत क्या होता है, सब में बराबर हिस्सा या बराबर भाग। तो उसने बोला कि 30 अंक है, इसका मतलब हुआ कि प्रत्येक छात्र के कितने अंक आए, 30 अंक आए। तो यहाँ पे सभी छात्रों के अंक अपन को दे रखे हैं, अर्थात अपन ये भी बोल सकते हैं कि पर छात्र के अंक 30 अंक आए। तो यहाँ पे किसका अनुपात निकल के आएगा, यहाँ पे छात्रों की संख्या का अनुपात निकल के आएगा। अगर अपन औसत ले रहे हैं, औसत किसके सापेक्ष ले रहे हैं, छात्रों के सापेक्ष ले रहे हैं। यहाँ पे अगर अपने सब्जेक्ट के सापेक्ष भी ले सकते हैं, जैसे 30 अंक पर सब्जेक्ट, किसी के भी सापेक्ष ले, जिसके सापेक्ष अपन बोल रहे हैं उसके सापेक्ष अनुपात निकल के आएगा। तो आप ध्यान रखना कि अपन किसके सापेक्ष इस क्वेश्चन को बोल रहे हैं या डाटा को बोल रहे हैं, जिसके सापेक्ष अपन बोल रहे हैं उसके सापेक्ष अनुपात निकल कर आता है। अब समझते हैं अपन कि इनको मिलाते हैं कैसे। तो शुरुआत करते हैं कि ये मिक्स कैसे किया जाता है। जैसे मेरे पास वही एक क्वांटिटी ये है और दूसरी क्वांटिटी ये है, इन दोनों को जब मैं लाऊंगा तो एक तीसरी क्वांटिटी बनेगी। स्वाभाविक है, जब दो चीज़ों को मिलाया जाता है तो एक तीसरी चीज़ बनती है। वो तीसरी चीज़ ही क्या कहलाती है, मिश्रण कहलाती है। ये तो अपना क्या हो गया कि मिश्रण हो गया। मैं इसको मान लेता हूँ ये ए क्वांटिटी है, ये बी क्वांटिटी है, ये सी क्वांटिटी है। ए और बी को मिलाऊंगा तो एक सी नई क्वांटिटी बनेगी। नई क्वांटिटी अपनी क्या कहलाई, मिश्रण कहलाई। यहाँ पे ये बात ध्यान रखना आप हमेशा कि जो नई क्वांटिटी बनेगी या जो मिश्रण बनेगा वो एक से छोटा होगा और दूसरे से बड़ा होगा। अगर मैं यहाँ पे बोलूँ कि ये बड़ा है तो ये इससे क्या होगा, छोटा होगा, लेकिन इससे बड़ा होगा। तो इसको अपन क्या लिखेंगे, ए बड़ा है सी से, लेकिन सी बड़ा किससे है, बी से। अगर मैं यहाँ पे ए को छोटा ले रहा हूं तो बी क्या होगा, बड़ा होगा। तो क्या समीकरण बनेगा अपना, बी बड़ा होगा सी से, लेकिन सी किससे बड़ा होगा, ए से। अगर ये शर्त अप्लाई होती है तभी अपना मिश्रण सही है, वरना ये मिश्रण गलत हो जाएगा। क्योंकि मिश्रण क्या होता है, एक एवरेज मान होता है। औसत को या नए रूप को अपन क्या कहते हैं, मिश्रण कहते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने लिया 10 रुपये केजी, क्या है, 1 केजी चीनी है मेरे पास। यहाँ पे भी मेरे पास क्या है, 20 रुपये केजी चीनी है, 20 रुपये केजी। आपसे बोला जाए कि दोनों को मिक्स कीजिए, तो आप दोनों को मिक्स करोगे तो अनुपात किसका निकल के आएगा। ये तो मैंने आपको बताया कि किसके सापेक्ष बोल रहे हैं, केजी के सापेक्ष। तो अनुपात यहाँ पे किसका निकल के आएगा, केजी का निकल के आएगा। लेकिन बात करें कि इनका मिश्रण कैसा बनेगा या मिश्रण कितना बनेगा, अपन क्या करेंगे, दोनों को जोड़ेंगे। एक केजी है, 10 + 20 कितने हो गए, 30 हो गए। कितने केजी है, 2 केजी है। तो नया मिश्रण कितने रुपए केजी हो गया, 15 रुपये केजी। तो ये क्या हो गया, 15 रुपये केजी। तो आप यहाँ पे देख सकते हो अपन ने ये कितना लिया 10, ये कितना लिया 20, ये कितना निकल के आया, मध्यमान निकल के आ गया। तो ये एक तो बड़ा हो गया किससे, जिस मिश्रण से अपन नया मिश्रण बन रहा है ना
उससे एक तो क्या हो गया, बड़ा हो गया और एक छोटा हो गया। तो आप हमेशा ये बात ध्यान रखना कि एक तो बड़ा होगा, एक छोटा होगा। अगर अपन इसको बड़ा ले रहे हैं तो ये क्या होगा, छोटा हो जाएगा। ये तो हो गई पहली शर्त। अपन दूसरी शर्त की बात करें, यहाँ पे अपन जो भी कुछ ले रहे हैं उनकी इकाई हमेशा सेम होनी चाहिए। इकाई हमेशा चेंज या दूसरी नहीं हो सकती। अगर दूसरी इकाई है तो अपने वहां पे मिश्रण नहीं लगेगा। जैसे मैं बात करूं, यहाँ पे मैंने क्या लिया, 20 रुपए kg, और यहाँ पे अगर मैं ले रहा हूं 10 रुपए लीटर, तो ये क्या हो जाएगा, अपना गलत हो जाएगा। क्योंकि यहां से अपन क्या लिया, अपन ने केजी, केजी में से अपन लीटर नहीं घटा सकते, न तो लीटर में से केजी घटा सकते अपन और न केजी में से लीटर घटा सकते। तो ये भी क्या हो जाएगा, अपना गलत हो जाएगा। अपन को क्या ध्यान रखना है हमेशा कि इकाई सेम होनी चाहिए। अगर इकाई सेम होगी तब भी अपना मिश्रण लगेगा, वरना अपना मिश्रण अप्लाई नहीं हुआ। अब बात करते हैं कि इनको मिलाते कैसे हैं। तो समझते हैं इनको मिक्स कैसे किया जाता है या इनका अनुपात अपने कैसे निकालते हैं। वही अपने पास जैसे दो क्वांटिटी है, एक क्वांटिटी ए है और दूसरी क्वांटिटी बी है। इनको मिलाएंगे तो एक तीसरी क्वांटिटी सी बनेगी। तो मैंने अभी अब आपको क्या बताया था कि एक क्वांटिटी मिश्रण से छोटी होती है और एक बड़ी होती है। तो मिश्रण में अपन क्या करते हैं, जो बड़ी क्वांटिटी होती है उसमें से अपन मिक्सर को घटाते हैं और जो छोटी क्वांटिटी होती है उसको मिश्रण में से घटाते हैं। यहाँ पे अगर अपन ने ए को बड़ा मानना है तो ए में से क्या करेंगे, सी घटाएंगे। तो यहाँ पे अनुपात क्या आएगा, ए माइनस सी। फिर मैंने क्या बताया कि दूसरी छोटी होगी तो अपन बी को क्या ले रहे हैं, छोटा ले रहे हैं, तो इसमें क्या करेंगे, सी में से बी को घटाएंगे। तो अनुपात अपने पास क्या निकल के आएगा, सी माइनस बी अनुपात ए माइनस सी। इस तरह आप क्या निकाल सकते हैं, इनको अनुपात निकाल सकते हो। अगर अपन बात करें कि मिश्रण को क्रॉस में क्यों लिखा जाता है, क्योंकि यहाँ पे अपन ने मिश्रण को क्या लिखा है, क्रॉस में लिखा है। इस चीज को अपन समझते हैं। जैसे मेरे पास दो प्रकार की चीनियां हैं। दो प्रकार की चीनियां हैं, एक है 20 रुपए kg, 20 रुपए kg, और एक है 30 रुपए kg। जब इन दोनों प्रकार की चीनियों को मैं मिलाता हूं तो मेरे पास 28 रुपए kg की चीनी बनती है। एक कैसी है 20 रुपए kg की, दूसरी कैसी है 30 रुपए kg की, और दोनों को जब मिलाता हूं तो 28 रुपए kg की चीनी बनती है। मैं मान लेता हूं इसकी मात्रा मेरे पास x है, इसकी मात्रा मेरे पास y है। तो मैंने अभी आपको क्या बताया कि इनको अपन क्रॉस में लिखते हैं और जो बड़ी होती है उसमें से छोटी को घटा देते हैं। तो बड़ी अपने के पास क्या है, 30 है, तो 30 में से 28 घटाएंगे, कितना आएगा, 2 आएगा। यहाँ पे अपने पास बड़ा क्या है, 28 है, तो 28 में से 20 को घटाएंगे, कितना आएगा, 8 आएगा। तो इनका अनुपात क्या निकल के आएगा, 1:4। ये किसका अनुपात निकल के आया, अपने चीनी का भाव लिया था। तो चीनी का भाव अपने क्या लिया था, 20 रुपए kg। तो यहाँ पे किसकी मात्रा निकल के आई है, kg की। अर्थात चीनियों का अनुपात क्या है, x का अनुपात होगा 1 और y का अनुपात होगा 4। ये तो अपन ने मिश्रण से किया। अगर अपन इसको बेसिक तरीके से करें तो कैसे करेंगे, जैसे अपन ने लिया 20 रुपए kg, 30 रुपए kg, और इनका एवरेज या मिश्रण कितना दे रखा है, 28 रुपए kg। तो मैंने अभी आपको दोस्तों क्या बताया था कि मिश्रण क्या होता है, एवरेज होता है। और एवरेज क्या करता है, सबको बराबर कर देता है या अपने बराबर सबको कर लेता है। तो खुद कितना है, 28 है, तो बराबर करने के लिए ये क्या करेगा, 30 से 2 ले लेगा और इसको कितने देगा, 8 देगा, क्योंकि अपने बराबर करेगा। तो बराबर करने के लिए कितना देगा, 8 देगा। कितने 8 देगा, तो अपन ने चीनी कितनी मानी थी, यहाँ पे x मानी थी, और ये कितनी मानी थी, y मानी थी। तो ये कितनी थी, x, ये थी y। तो प्रत्येक से 2 ले रहा है तो टोटल कितनी लेगा, 2y लेगा। यहाँ पे प्रत्येक को 8 दे रहा है तो कितनी देगा, अपने पास kg कितनी है, x kg है, तो कितनी देगा, 8x देगा। जितनी लेगा उतनी ही देगा। तो ले कितने रहा है, 2y, दे कितने रहा है, 8x। तो इसको अपन बराबर लिख सकते हैं। यहां से अब आप देख सकते हो ये 8 किसको प्रदर्शित कर रहा है, यहाँ पे ये 8 किसको प्रदर्शित कर रहा है, ये y को प्रदर्शित कर रहा है, और ये 2 किसको प्रदर्शित कर रहा है, x को प्रदर्शित कर रहा है। अगर आप इसको सोल्व करोगे तो x बटा y बराबर कितना हो जाएगा, 2/8।
अनुपात कितना निकल के आया, वही 1:4। यहाँ से आप पहले भी देख सकते थे कि 8 किसको प्रदर्शित कर रहा है, y को प्रदर्शित कर रहा है, और 2 किसको प्रदर्शित कर रहा है, x को प्रदर्शित कर रहा है। तो अनुपात वही क्या निकल के आया अपने पास, 1:4। मिश्रण से अपन ने सोल्व किया तो अनुपात कितना निकल के आया, वही अपना अनुपात 1:4। तो यहाँ से आप देख सकते हो कि मिश्रण को क्रॉस में क्यों लिखा जाता है, क्योंकि अपन डायरेक्ट करते हैं इसको, ये पूरा तरीका लगा के इसको सोल्व नहीं करते, अपन सीधा ही इनको घटा देते हैं और लिख देते हैं अनुपात कितना निकल कर आता है। तो दोस्तों आज अपन ने समझा कि मिक्सर क्या होता है, एलिगेशन क्या होता है, इनको मिलाते कैसे हैं या किन चीज़ों को मिलाते हैं, मिश्रण कैसे बनता है। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये सारी बातें आसानी से समझ में आई होगी। अगले वीडियो में अपन बात करेंगे मिक्सर से संबंधित जितने आज तक एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सारे के बारे में अपन डिस्कस करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू।